चरखी दादरी में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक लघु सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में उस दौरान हंगामा शुरू हो गया जब पूर्व में हुई बैठक के दौरान मंत्री द्वारा एक वकील को तू गुंडा है क्या कहने के मामले में कोर्ट का सम्मन देने पहुंचे वकील को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसे सिटी पुलिस थाने ले जाया गया। एडवोकेट संजीव गुड्डू तक्षक ने कहा कि वकील प्रशांत कानूनी प्रक्रिया के तहत नाजिर को साथ लेकर कोर्ट का सम्मन रिसीव करवाने के लिए वहां गया था। उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना और हिरासत में लेना निंदनीय है। वहीं बैठक के दौरान कुल 16 शिकायतें रखी गई और 12 का मौके पर ही समाधान किया गया। जिले में अवैध माइनिंग का मुद्दा भी इस बार जोर शोर से उठाया गया। पिचोपा कला से शिकायत लेकर पहुंचे विजय कुमार व संजीव ने उनके गांव में जय दादा दोहला माइनिंग कंपनी द्वारा अवैध माइनिंग करने और पिचोपा सीसवाड़ा लिंक रोड उखाड़ने के आरोप लगाए। विजय कुमार व संजीव शिकायत से संबंधित जमीन का सजरा, फोटो व दूसरे संबंधित कागजात लेकर पहुंचे और मंत्री व संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखे। शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों के साथ बात कर रखने और संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा उनको मानने से इनकार करने पर मंत्री के समक्ष असमंजस की स्थिति बन गई। इस दौरान विधायक उमेद पातोवास ने कहा कि वहां अवैध माइनिंग हो रही है। बीते जनवरी वहां लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी, वे स्वयं वहां गए थे, इसकी जांच होनी चाहिए। खैर, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स श्याम में सिंह जरूर राणा जी बताएं। ने हमारे खिलाफ कुछ अपशब्द बोले थे और ग्रामीण कमेटी से हमारे कुछ एक सामाजिक मुद्दे थे, जैसे अवैध माइनिंग, ओवरलोडिंग और हाईवेज के पुल के। तो पता नहीं किस मंशा से उन मुद्दों को भी हटा दिया था और मेरे खिलाफ ये बोला गया था कि ये गुंडा और बदतमीज है। तो हमने उसमें एक लीगल प्रोसीजर के तहत उनके खिलाफ नोटिस दिया था, फिर कोर्ट में दावा डाल दिया था मानहानि का। उसमें कोर्ट ने सम्मन जारी कर रखे थे, सम्मन वहां उन्होंने रिसीव नहीं किए। तो एक लीगल प्रक्रिया ये है कि आप दस्ती सम्मन जारी करा सकते हैं। तो वो नाजिर के साथ कोई बंदा आइडेंटिफाई करने वाला हो और वो दस्ती सम्मन जारी हो जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया में मेरे एडवोकेट प्रशांत गहलावत नाजिर के साथ सम्मन देने के लिए वहां गए थे और एक नीचे जितने भी बैरिकेड्स या इन्हें जितनी भी रोकथाम कर रखी थी, हर जगह बताया गया था कि ये सब सब चीजें हैं। तो वहां भी मैंने भी देखा भी वीडियो। तो वहां एक लीगल प्रक्रिया थी। तो मेरे जो एडवोकेट हैं उनको पुलिस ने वहां से बलपूर्वक हटा दिया और फिर गाड़ी में डाल के और सिटी थाने ले गए। तो हमारे को सूचना मिली, हम सब वकील साथी और हमारे प्रधान जी वहां गए। तो उन्होंने काफी जद्दो मतलब काफी हंगामे के बाद इनको छोड़ भी दिया। तो एक मोटी सी बात यह है कि एक किस्म का एक संवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या है। जब कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको एक लीगल फ्रेम में हम फॉलो कर रहे हैं, वो अपराधी है या फिर रिस्पोंडेंट है, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी है, इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर अंदर भी गए हैं, बाहर भी गए हैं, कोर्ट प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पता नहीं किस प्रकार का सिस्टम है कि जब पहले भी हमारे साथ ग्रीवेंस कमेटी में बहुत ज्यादा बदतमीजी करती है पुलिस, जबकि हमने आज तक 15 साल के दौरान ये दावा करते हैं कि हम, मैं और मेरे वकील साथियों ने कभी कोई व्यक्तिगत किसी प्रकार की बात नहीं की, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं किया। हमने जो भी किया है हड़ताल प्रदर्शन संवैधानिक दायरे में किया है। तो पुलिस ने गलत किया है, उसके खिलाफ अभी हम अधिकारी को शिकायत दे रहे हैं, जिन जिन लोगों ने गलत किया है। और कोर्ट में भी हम प्रयास करेंगे, पुलिस को कार्रवाई नहीं करती तो कोर्ट में भी अपने राइट्स के लिए संबंधित कोर्ट में, यहाँ या हाई कोर्ट जाएंगे। क्वेश्चन थे, 16 में से 12 तो सॉल्व हो गए और 4 अभी पेंडिंग रख ली अगली बैठक के लिए। तो ये था आज का क्वेश्चन का। अच्छी तरह से बात सुनी गई, अच्छी तरह से समझाया गया और जितने भी लोग थे सारे संतुष्ट हो गए। और इसके अलावा कोई आप पूछना चाहोगे? इस मानसून सीजन कई जिलों में जो सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और फसलें खराब हुई हैं, तो इसको लेकर क्या होगा? भाई देखो, हिंदुस्तान के अंदर 3 सीजन हो। एक तो है करसा का, हम देसी सी बात जो बुजुर्ग से सुन में आए। फिर शाम में 2-4 महीने गर्मी पड़ा, फिर लग जाएगा चमस्सा। चमस्से में तो बारिश ही होकर, बारिश ना हो तो काल पड़ जाए। और फिर चमस्से के बाद आएगी स्याला, फिर सर्दी आएगी। ये तो होगा। अब कोई भी चीज हो, कहीं बारिश होगी तो पानी निवाण में ही जाएगा, ऊंचाई पे तो जाएगा नहीं। और कई देशों में तो, अपना भी देश उसमें शामिल है, बारिश का नुकसान भी है। और सरकार ने तो जहाँ जहाँ किसानों की फसलें का लगता है भाई इस एरिया में नुकसान है, तो क्षतिपूर्ति पोर्टल भी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ख्याल रखते हैं, खोल देते हैं, बिना कहीं खोल देते हैं। सबका ध्यान रखते हैं।
सर मीटिंग के बीच में आपको आके आपको सम्मन भी दिया गया है। जी जी, सर समझ उनको तो उनको कोर्ट का डिटेन भी कहीं किया से गया है किसी सर को पुलिस के किया द्वारा। है, क्या दिक्कत है? वो तो कोर्ट है, कोर्ट तक तो एक ही हिंदुस्तान की ताकत है, उनको सबके लिए समान है। सर उनको समन आएगा तो वो अटेंड करेंगे, क्या दिक्कत है? आपको नहीं कभी आया क्या? अभी तो नहीं आया। जी, ध्यान रखो। वो समन देने वाले को डिटेन किया गया जी पुलिस के द्वारा। जी, पुलिस के द्वारा डिटेन किया जी, जो समन देने आया था जो वकील। चलो वो मेरे को जानकारी नहीं है, मैं तो बैठे